Hello bachcho, let's read this question. The question says the major product formed when 2-bromo 2-methylbutane is refluxed with ethanolic QH is option A is 2-methylbutene, option B is 2-methylbutane 1-all, option C is 3-methylbutane 2-all and option D is 2-methylbutane 2-all. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ हमारे पास कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है अगर हम 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन को रिफ्लेक्ट करते हैं इथेनॉलिक क्यूएच के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन की, तो एक्चुअल में जैसा इसका नेम बता रहा है डीहाइड्रो मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और हेलोजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहाँ से? हाइड्रोजन निकल रहा है और हेलोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन और हेलोजन निकलता है यहाँ से अगर हमारे कंपाउंड में से, तो इसी को बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। और ये देते कौन है बच्चों? ये अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड्स को बच्चों आप ट्रीट करा देते हो हमारे पास बेस के साथ, केवेच के साथ, और हम ले लेते हैं अल्कोहलिक मीडियम, जैसे कि हमने इथेनॉल को ले लिया, अल्कोहलिक मीडियम ले लिया, अल्कोहलिक मीडियम ले लिया, अल्कोहलिक मीडियम में क्यूएच ले लिया, तो हमारे पास एल्कीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? एल्कीन्स बनते हैं। तो ये हमारी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है और इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी समझते हैं क्यों बोलते हैं इसको ऐसा। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मान लीजिए कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। हम मान लीजिए ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है और इससे कोई हेलोजन अटैच है, कोई हेलोजन अटैच है, और बाकी यहाँ कोई और ग्रुप्स अटैच होंगे। सिमिलरली यहाँ इससे कोई और ग्रुप अटैच है, मान लीजिए इस पर एक हाइड्रोजन भी अटैच है और ये फर्दर किसी और ग्रुप से अटैच है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये जिस कार्बन से हमारा ये हेलोजन जुड़ा होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और इससे नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अगर हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट कराते हैं हमारे इस अल्काइल हैलाइड को, अल्कोहलिक क्यूएच, अल्कोहलिक मीडियम ने हमने केएच लिया है, तो यहाँ के प्लस होता है, ओ एच नेगेटिव होता है। अभी जो ओ एच नेगेटिव होता है बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये क्या काम करता है, हमारे पास ये जो बीटा हाइड्रोजन होता है इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, इस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और यहाँ ये एच अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देकर चला जाता है और यहाँ से बच्चों हमारे पास एक्स नेगेटिव निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एक्स नेगेटिव निकल जाता है। तो हमारे पास यहाँ सी था और हमारे पास यहाँ सी सी के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। ये अल्फा कार्बन था हमारे पास, ये बीटा था, और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाता है जिसको हम वर्कअप करा के क्या बना लेते हैं? एच एक्स। क्या बना लेते हैं? एच एक्स। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हम क्या? हमारी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन निकलता है। और इसको बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीटा कार्बन वाला हमारा हाइड्रोजन जा रहा है, जो बीटा कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन था बच्चों, उस हाइड्रोजन को हमारा बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है। इसलिए इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब जो ये एल्कीन बनती है बच्चों, अब इसमें हम पता कैसे लगाएं कैसे बन सकती है? जरूरी थोड़ी है एक ही बीटा कार्बन हो, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो एल्कीन बनती है, अब हमें कैसे पता लगाएं कि मेजर कौन है और माइनर कौन है? तो इसको बच्चों हम बताते हैं सेटजेफ रूल की हेल्प से। कौन से रूल की हेल्प से? सेटजेफ रूल की हेल्प से बताते हैं। और ये जो सेटजेफ रूल होता है बच्चों, ये क्या कहता है कि आपके पास वो एल्कीन बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। क्या कहता है ये बच्चों? हमारे पास सेटजेफ रूल कहता है कि आपके पास बच्चों वो वाली एल्कीन बनती है जो ज्यादा हमारी सब्स्टिट्यूटेड होती है। तो ये हमारा सेटजेफ रूल कहता है। सेटजेफ रूल क्या कहता है? एल्कीन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, एल्कीन which is more substituted, which is more substituted is major, which is more substituted, substituted is major। जो आपके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है बच्चों, हमारे पास वो मेजर होती है। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हमारा जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, उस पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। या फिर बोल सकते हैं इसको एक लैंग्वेज में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और एल्कीन, एल्कीन इन विच, एल्कीन in which double bonded carbon has lesser number of H is major, in which double bonded carbon, double bonded carbons have lesser number of H, have lesser number of, lesser number of hydrogen is major। जिस एल्कीन के अंदर हमारे पास कम हाइड्रोजन होंगे वो मेजर होती है। ये हमारा सेटजेफ रूल कहता है। ये हमारे पास सेटजेफ रूल कहता है। क्या कह सकते हैं? या तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोल सकते हैं, जो हमारी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर होती है, या इस तरह बोल सकते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें कम हाइड्रोजन होंगे वो मेजर होगी। तो हमें जो गिवन कंपाउंड है उसको देख लेते हैं। हमें मिला है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसको समझ लेते हैं। हमारे पास 4 कार्बन है बच्चों,
4 कार्बन हैं और मान लीजिए ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, इसको 2 नेम दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। और 2 पोजीशन पर हमारे पास कौन है बच्चों? ब्रोमीन है। 2 ब्रोमो है और 2 पर ही कौन है बच्चों? मिथाइल है हमारे पास। 2 पर ही कौन है बच्चों? मिथाइल है। तो हम इसको मिथाइल को कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं CH3। और बाकी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर दीजिए? हाइड्रोजन से। CH3, ये CH2 और ये CH क्या बन जाएगा हमारे पास? 3 बन जाएगा, ये CH2 था। तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको रब कर देते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है, जो हेलोजन है, वो जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अब हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में 3 बीटा कार्बन हो रहे हैं। एक बीटा कार्बन ये, एक बीटा कार्बन ये, एक बीटा कार्बन ये। अब ये वाला जो बीटा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों? दोनों इस सी से अटैच है, अल्फा वाले सी से, और दोनों CH3 हैं, एक जैसे हैं। तो अगर आप इस वाले बीटा कार्बन पर एलिमिनेशन कराते हो या फिर इस पे कराते हो तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और एक बीटा कार्बन ये वाला है जो अलग है इन दोनों से, तो इसके ऊपर एलिमिनेशन कराओगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। इनको हम कैसे लिख लेते हैं? मान लीजिए हम इनको ऐसे लिख देते हैं कि हमारे पास CH2 कर दीजिए और इसको हाइड्रोजन कर दीजिए। इसको भी आप CH2 कर दीजिए, इसको हाइड्रोजन कर दीजिए। और इसको बच्चों आप CH और यहाँ हाइड्रोजन कर दीजिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। अब हमारे पास तीन चीजें हो सकती हैं। जब हम अगर हम अल्कोहलिक KOH लेंगे बच्चों, अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, या पर्टिकुलरली हम इथेनॉलिक KOH ले रहे हैं, इथेनॉलिक KOH ले रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों? हमारे पास यहाँ बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। हमारे पास बीटा एलिमिनेशन हो सकती है और हमारे पास तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं। तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं। हो सकता है हमारे इस वाले हाइड्रोजन को हमारा एथेनॉलिक KOH एक्सट्रैक्ट करे, तो ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे और बच्चों हमारे पास यहाँ से Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाए। तो हमारे पास एल्कीन क्या बन सकती है? C और यहाँ CH3 था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ दो CH3 ग्रुप अटैच थे बच्चों। यहाँ दो CH3 ग्रुप अटैच थे। यही था ना बच्चों प्रोडक्ट हमारे पास। एक तो ये बन सकता है हमारे पास, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, एक इसके पास हाइड्रोजन भी है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या दूसरा हो सकता है कि हमारे इन वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, या तो इसको या इसको सेम प्रोडक्ट देंगे, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दें और हमारे पास यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाए। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? हम CH2 डबल बॉन्ड C, और इससे कौन अटैच है बच्चों? CH3 अटैच है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था? यहाँ CH2 था और यहाँ CH3 था। तो अब हमें बताना है कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों हमारे पास ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, इसके अंदर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर आप देखोगे इस कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, और इस वाले कार्बन पे तीन सब्स्टिट्यूएंट, टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे नीचे वाली एल्कीन में हाइड्रोजन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट नहीं करते, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ CH2 CH3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा कहाँ पर है? सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा कहाँ पर है? इसमें ज्यादा है, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है मेजर। क्या बन जाएगा? मेजर। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कम है, ये बन जाएगा माइनर। ये हमने सेटअप रूल की हेल्प से बता दिया है। इसको हम बच्चों लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ ये डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई हमारा हाइड्रोजन अटैच नहीं, और यहाँ इस वाले से एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सिर्फ वन हाइड्रोजन है। और नीचे वाले में अगर आप देखोगे इस वाले कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन नहीं, लेकिन यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो हमने बताया था अगर हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ H होते हैं वो मेजर होता है, तो उस रिस्पेक्ट में भी आप बता सकते हो ये मेजर है, ये माइनर है। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन ने पूछा था मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। मेजर के बारे में पूछा था बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन बनना है? ये ऊपर वाला। इसका नेम लिख देते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट बना था CH3, और ये C था, ये CH3 था, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है बच्चों, और यहाँ एक हाइड्रोजन है इसके पास और CH3 है। तो इसका नेम लिख देते हैं बच्चों। नेम क्या हो जाएगा इसका? नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4, जिससे हमारे मिथाइल को कम से कम नंबर मिले। ब्यूट 2 इन है और 2 पर ही मिथाइल है, इसका नेम हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा मेजर बन जाएगा। तो आपने समझ लिया बच्चों। होता क्या है, हमारे पास बीटा एलिमिनेशन होता है। हमारे पास यहाँ दो तरह के बीटा हाइड्रोजन थे, तो दोनों तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होती है वो मेजर होती है अकॉर्डिंग टू सेट रूल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन मेजर है, और हमारे यहाँ कोई अल्कोहल नहीं बनता, तो BCD तो हमारे गलत हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।